अब इसके सामने तर्क रखते हैं। तो उसका निराकरण दो पक्ष लेकर इस प्रकार किया जाता है कि पुद्गल कर्म जो कि क्रोधादिक हैं, यानी कर्म रूप उदय परिणाम, वे स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को परिणमाता है। उसका जवाब तर्क का, पुद्गल कर्म कौन से क्रोधादि उदय रूप पुद्गल कर्म, वे स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमाता है या कि स्वयं परिणित हुए को। तो प्रथम उसका जवाब कि स्वयं अपरिणमते हुए को पर के द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता। जो स्वयं नहीं परिणम रहा उसे कौन परिणमाए? नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि वस्तु में यदि शक्ति स्वतः न हो, स्वयं से ही उसमें उस प्रकार की शक्ति नहीं हो, तो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। कौन करे? है ना? शक्कर में खारे पने की शक्ति नहीं है तो शक्कर को खारा पना कौन करे? कर ही नहीं सकते। तो एक तो ये तर्क रखा। फिर दूसरा, और स्वयं परिणमता हुआ है यदि, यानी पहले कहा ना यदि शक्ति स्वतः न हो तो उसे कौन परिणमा सकता है। तो कहा यदि तुम ये मानते हो कि पुद्गल वो जीव द्रव्य स्वयं राग द्वेष भाव से परिणमता है, यदि तुम ये कहते हो तो स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती। ये लाइन याद करो, पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा है ना। वहाँ आचार्य कुंद देव और यही आचार्य अमृतचंद्र देव वहाँ कहते हैं कि रागादि की उत्पत्ति में पर कारकांतरम न अपेक्षते, आया ना, पर कारकों की अपेक्षा नहीं है। यही बात यहाँ कही। स्वयं राग द्वेष शुभ अशुभ पुण्य पाप क्रोध मान माया लोभ तीव्र कषाय मंद कषाय इस भाव से परिणमते हुए जीव को, क्योंकि परिणमन शक्ति वाला है तो परिणम रहा है, यदि उसमें परिणमने की शक्ति नहीं तो दूसरा परिणमा नहीं सकता, और स्वयं में परिणमने की शक्ति है तो फिर दूसरे परिणमाने वाले की अपेक्षा ही क्या, जरूरत ही क्या। आया ना ख्याल में? क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। आ गया ना? पर कार है ना, पर तो मैंने बोला, वहां तो शब्द इतना है, कार कांतरम न अपेक्षते, अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं। गुरुदेव ने आज जो चर्चा ली ना उसमें भी याद की 2013 ईसवी की चर्चा है ना, ईसरी की चर्चा कि वहाँ कि निर्हेतुक है कि सहेतुक है, बेकार निर्हेतुक है कि सहेतुक है। तो हमने तो कह दिया निर्हेतुक है, पंचास्तिकाय गाथा 62। तो खलबलाट खलबलाट। फिर गुरुदेव वहाँ से आ गए, कलकत्ता आ गए यात्रा के बाद। तो वहाँ जोगराज जी के यहाँ भोजन करते थे, तो साहू शांति प्रसाद जी चिट्ठी लेके आए है ना। उस चिट्ठी में लिखा था ये सब गड़बड़ चल रही है और सोनगढ़ का साहित्य जगत को संसार में, मतलब लोगों को जीवों को संसार में डुबो देगा। ऐसा कि यदि रागादि भाव जीव स्वयं से करता है ऐसा मानोगे तो जीव का स्वभाव हो जाएगा, ऐसी है ना गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करके वहाँ कहा तो गुरुदेव ने कह दिया, मैंने तो जवाब दे दिया है और डांडी पीट कर कह दिया है। अभी अपन देखेंगे उसको, देखो ऐसा होने से अब दृष्टांत दे करके वो बताना है ना। जैसे गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है,
उस समय वो गरुड़ है ना, मंत्र साधक मनुष्य है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, इस दृष्टांत में थोड़ा सा पकड़ना बारीकी से। मंत्र साधक मनुष्य है और वो मनुष्य गरुड़ का ध्यान करता है। वो भैंसे का ध्यान का आगे आपको 96 नंबर गाथा में आया था, भैंसाविष्ट ध्यानाविष्ट के लिए आया था। तो गरुड़ के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक मनुष्य है मूलतः, मूलतः वास्तव में मनुष्य है, लेकिन गरुड़ के ध्यान रूप परिणमा हुआ वो अपने को गरुड़ रूप अनुभव करता है, तो उस समय वह गरुड़ है। ठीक है। अज्ञान स्वभाव वाले क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। ये अंतिम गाथा का हरि गीत देख लो, इसका पूरा भाव यहाँ पर है। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया अरु लोभोपयुक्त लोभ ही बने, है ना। वो गाथा याद आ गई आपको प्रवचन सार की। शुभ से परिणमता हुआ जीव शुभ है, अशुभ से परिणमता हुआ जीव अशुभ है, और शुद्ध से परिणमता हुआ जीव शुभ। तो जीव शुद्ध होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है कि ना, जीव तो जीव ही है, लेकिन उस समय उस परिणाम से अभेद देखने पर वो उस परिणाम का कर्ता स्वयं होने से वो जीव उस परिणाम की अभेदता में वही है। तो क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया है, लोभोपयुक्त लोभ है। ये यहाँ पर कहा टीका की अंतिम पंक्ति में, ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत्व, परिणाम स्वभावपना, परिणामी पना, वो विकार रूप पर्ण में कि निर्विकार पर्ण में आप ही अपने से परिणमता है। ये सिद्ध हुआ जीव परिणाम स्वभाव है। जब अपना उपयोग जब आ गया ना, जब जिस काल में जिस समय में अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, इसको भी समझना। उपयोग तो ज्ञान रूप परिणमता है, ज्ञान दर्शन रूप, लेकिन उस समय जो परिणति में चारित्र के विकारी भाव रूप क्रोध मान माया लोभ इत्यादि भाव खड़े हैं, उनको वेदने वाला तो उपयोग ही है। उनका वेदन कौन करेगा? तो उस वेदन में आते हुए भावों को अभेद करके क्रोधादि रूप उपयोग कहते हैं। ठीक है। उपयोग क्रोधादि रूप परिणमता है, तब स्वयं क्रोधादि रूप ही होता है। कौन? जीव। ऐसा जानना। ये 121 से 125 हुई। 65वां श्लोक अपन यहाँ पढ़ लेते हैं और फिर अपन आज जो गुरुदेव का प्रवचन चला वहाँ चलते हैं। स्ततेति जीवस्य निरन्तराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यं स्वयस्य तस्य भवेस्य कर्ता। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, देखो। इस प्रकार जीव की स्वभाव भूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई। यह सिद्ध होने पर जीव अपने जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है। जीव भी परिणामी है, इसलिए स्वयं जिस भाव रूप परिणमता है उसका कर्ता होता है। जो बिल्कुल 64 के पहले जो 5 गाथाएं थीं 116 से 120, उनमें पुद्गल का परिणामीपना सिद्ध किया स्वतंत्र, और फिर 64वां कलश कहा। फिर 64वें कलश के बाद 121 से 125 तक जीव का परिणामीपना सिद्ध किया, और 65वां कलश का ये विषय यहाँ पर फिर आगे चर्चा आएगी। 126 गाथा कि अज्ञानमय भाव का कर्ता अज्ञानी है, ज्ञानमय भाव का कर्ता ज्ञानी है। अभी अपन
जो आज गुरुदेव श्री ने जीव अजीव अधिकार के 45वें कलश को यहाँ स्वाध्याय में लिया, 3 जनवरी 1967 का प्रवचन है। इसमें थोड़ा अपन देख लेते हैं, ये भी विषय जो गुरुदेव ने लिया है। ऊपर कहे हुए ज्ञान का अभ्यास करते करते, थोड़ी सी बारीक बात इसमें ली है 2 प्रकार से, तो अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऊपर कहे हुए ज्ञान का अभ्यास, ऊपर कहे हुए माने जीव और अजीव की भिन्नता का, भेद ज्ञान का, भिन्न भिन्न बोध करने का अभ्यास करते करते, अर्थात कि राग आदि वो है अजीव अथवा पर है, और ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वरूप वह स्वयं है, ऐसा 2 के बीच का ज्ञान का अभ्यास करते करते। अब वो 8वां भाग आ गया भाई साहब, 8वां भाग आ गया है। 2 के बीच के ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए। ये निर्णय की भूमिका, निर्णय के लिए क्या करना वो वाली बात यहाँ पर स्पष्ट करी कि ज्ञान का अभ्यास करे। तो ज्ञान का क्या, कि भेद ज्ञान का अभ्यास। भेद ज्ञान का अभ्यास माने स्वयं पर की भिन्नता का अभ्यास। तो स्वयं कौन रहा, कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप अभेद अखंड तत्व वह स्वयं, और रागादि भाव वे अजीव तथा पर हैं। ऐसी भिन्नता का बार बार अपने ज्ञान में उसका अभ्यास करे, है ना। तो अभ्यास करे का अर्थ ये नहीं होता, समझ लेना जरा। वो तो मैं इसलिए कि कोई भाई ने वहाँ चर्चा की थी तो वो आ गई बात यहाँ पर। अभ्यास ऐसे नहीं, जैसे अभी अपन यहाँ से निकले और निकले तो वहाँ उतरने में ठोकर लग गई, ठोकर लग गई तो थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ा द्वेष भाव भी खड़ा हुआ। तो फिर वहाँ अरे ये तो शरीर है और ये तो मैं हूँ, ये इसे अभ्यास नहीं कहते। ये कोई अभ्यास नहीं है, इसमें उलझना भी मत, ये उलझने की जगह नहीं है ना। भोजन करते में फिर अरे भोजन भिन्न मैं अनाहारी हूँ, ऐसा ऐसा, ये कोई अभ्यास नहीं। अभ्यास ये है कि जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा, गणधर भगवान और आचार्य भगवंतों ने जो परंपरा में उपदेश दिया, वस्तु का स्वरूप बताया, उस वस्तु के स्वरूप का सूक्ष्मता से चिंतन करना, उसका अंतरंग में बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करना, और उस चिंतन में अपने को ऊर्ध्व रखकर अभेद अखंड चैतन्य पिंड सो मैं हूँ, ऐसी ऊर्ध्वता, ऐसी महिमा, ऐसी महत्ता लेकर के चिंतन सूक्ष्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ज्ञान की पर्याय में, एक ही समय वाली ज्ञान की पर्याय में, वहीं पर तो चैतन्य सम्राट अपने सामान्य स्वरूप से विद्यमान है, और वहीं पर रागादि भावों के वेदन रूपता से परिणमित ज्ञान का विशेष है। एक ही पर्याय में, थोड़ा समझना, ये सूक्ष्मता क्यों चाहिए। लोग कहते हैं ना, गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं भाव सूक्ष्म है और वस्तु सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से पकड़ में आएगी। तो अपने को लगता है बात समझ में आ तो गई। रागादि विकारी भाव हैं, जिनके निमित्त से होते हैं वे परद्रव्य हैं, मैं चेतन स्वरूप उपयोगमयी जीव द्रव्य हूँ, बात समझ में आ तो गई। अब इसमें सूक्ष्मता क्या रह गई, कि देखो सूक्ष्मता क्या रह गई, कि पकड़ की सूक्ष्मता रह गई। घड़ी खोली, घड़ी, अब तो घड़ी अलग तरह की हो गई, पहले वो आती है घूमने घामने वाली चाबी वाली। तो घड़ी खोली तो वो एक बारीक सा एक उसमें हिल रहा है, वो ऐसे कमानी जैसा, बहुत बारीक। अब उसमें हम तो पहले जो चाबी वाली घड़ी पहनते थे तो पता लगा दिन भर में 10 मिनट मद्दी हो गई। फिर घड़ी वाले के पास गए तो उसने कुछ एक स्क्रू घुमाया, फिर कहा अब जाओ कोई ठीक है। फिर पता लगा कि 2-3 दिन में वो 10 मिनट आगे होने लग गई। तो क्या था, वो एक बारीक स्क्रू। तो वो स्क्रू तो हमने देख लिया था, समझना मेरी बात। वो स्क्रू तो हमने घड़ी साज के यहाँ वो देख लिया, ये किस स्क्रू को कहाँ घुमाता है जिससे ये घड़ी तेज मद्दी का सिस्टम होता है।
हमने देख तो लिया, पहचान लिया उस स्क्रू को कि किस किस को घुमाता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे थे उसको। समझे ना, हमारे पास उतना पेना और उतना सूक्ष्म वो औजार ही नहीं था कि जिससे हम उसे कर सके। ठीक है, तो स्थूल उपयोग में हमने ये तो समझ लिया कि मैं चैतन्य पिंड ज्ञान स्वरूपी उपयोग स्वरूप वस्तु हूँ, और राग आदि विकार हैं और जिनके निमित्त से होते हैं वे सब पर द्रव्य हैं। ये हमने सीख तो लिया, ये समझ तो लिया, लेकिन उपयोग की सूक्ष्मता से पकड़ करने के लिए वो उपयोग सूक्ष्म होना चाहिए, तब पकड़ में आता है। हाँ, प्रज्ञा छेनी तो उसको भिन्न करने की है, और भिन्न करने के लिए अभ्यास करने में भी सूक्ष्मता चाहिए। क्यों चाहिए वो मैं अभी बता रहा था कि ज्ञान का एक समय का परिणाम है ना, ज्ञान दर्शन का, जिसमें अपन मुख्यता ज्ञान की कहते हैं, उपयोग कहेंगे तो ज्ञान दर्शन होता है, पर ज्ञान की मुख्यता लेते हैं। ज्ञान का एक समय का परिणाम, वो एक समय के परिणाम में उपस्थित राग के वेदन संबंधी ज्ञान का परिणमन, दोबारा बोलूंगा मैं, वहां उपस्थित राग के वेदन संबंधी ज्ञान का परिणमन, ये ज्ञान का विशेष, और वहीं पर ज्ञान का सामान्य जानन स्वरूपता का भाव एक ही पर्याय में उपस्थित है। प्रत्येक पर्याय में पर्याय प्रति पर्याय ऐसे ही प्रवाह में चल रही है। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो छद्मस्त जीव है, इसका उपयोग जब पकड़ करता है तो पकड़ करने में असंख्यात समय बाद इसको वो ख्याल में आता है। समझ रहे हो आप बात? क्योंकि जो परिणाम हो चुका, जिस प्रकार का राग का वेदन आपकी ज्ञान दशा में उस संबंधी ज्ञान वेदन भाव से परिणम चुका, उसके असंख्यात समय बाद तो ख्याल में आता है। अब ऐसे समझो मजबूर ज्ञान हमारे पास है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कोई ताकत है कि सूक्ष्मता से, लक्षण भिन्नता से उस चैतन्य परमात्मा को महिमावान रखकर उस सामान्य की महिमा में जो अपने अभ्यास सूक्ष्मता से करें तो वो पकड़ में आ सकता है। इसलिए सूक्ष्मता क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, जो घड़ी का उदाहरण दिया ना, वो उतना ही पैना और सूक्ष्म औजार चाहिए उसके लिए। तो यहाँ उपयोग की सूक्ष्मता होगी तो बार बार उस सूक्ष्मता से अभ्यास करने पर, ये जो अभ्यास कहा जाता ना, अपने को तो भैया दिन भर भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ऐसे कुछ लोगों ने चर्चा की और वो ख्याल में आ गई तो अपन यहाँ बैठ के कर सकते हैं उसे, है ना। भोजन करते समय अपन तो निराहारी है, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, ये तो पुद्गल है ना, ये भी पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल में जा रहा है, अपना क्या है, ठोकर लग गई तो ये शरीर है, शरीर मुझसे भिन्न है। ये अभ्यास बहुत स्थूल है, ये अभ्यास करने का नहीं, ये एक बार समझ लेने की चीज़। समझ लिया, अभ्यास तो यहाँ करना है जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है, उस ज्ञान के परिणमन में होता विशेष वो मैं नहीं, और वहां रहा सामान्य तत्व है निर्देश भाई, वो मैं हूं। सूक्ष्मता से विचार करना, अभी अनुभव नहीं हो जाएगा, अभी इसको सूक्ष्मता से विचार करना, तब तो समझ में आएगा। ये देखो इसमें वहां जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, चेतन शुद्ध स्वरूप है ऐसा, और रागादि पर है इसका लक्ष्य छूटकर शुद्ध स्वरूप का भान हुआ। हाँ, बंद हो गया। तुरंत ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ। क्या कहा, समझ में आया? तुरंत ही। अब ये तुरंत ही का अर्थ क्या है? तुरंत ही का अर्थ है कि जहां आपके निर्णय में यथार्थता प्रगटी, जीव और अजीव, अजीव कौन है यहाँ? रागादि भाव,
और थोड़ा सा और गहराई से रागादि भाव के वेदन रूप जो ज्ञान की अवस्था, वो भी यहाँ जीव नहीं होने से अजीब है। तो जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न ज्ञान के निर्णय में यथार्थ जैसे ही ये ग्रहण हुए, तो यथार्थ निर्णय होते ही अब उपयोग को आपको स्टीयरिंग मोड़ने की जरूरत नहीं है। वो उपयोग स्वतः ही इस सामान्य स्वरूप को लक्ष्य करके वहां पर आत्मा का निर्विकल्प अनुभव खड़ा होता है। विकल्प का कोई नियम नहीं है, और विकल्प के चलने को तो निर्विकल्प कहना ही नहीं है। वो विकल्प का उल्लंघन हो जाता है। उल्लंघन कब होएगा? हैं? हाँ, विचार कहें तो विचार का उल्लंघन, विचार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं सबको। सम्यक दर्शन के पहले होने वाले विचारों की भी समझो बहुत प्रकारताएं हैं, अनेक कोई एक नहीं है ना। एक प्रश्न हुआ था कि दो मुनिराज बैठे हैं, ये तो अपन प्रथम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जरा उदाहरण आगे का लेते हैं। दो मुनिराज बैठे हैं और दोनों एक साथ सातवें गुण स्थान से दोनों एक साथ स्खलित होकर छठवें में आए, है ना, और दोनों एक साथ ही कदाचित सातवें में गए। लेकिन उनके छठवें में कौन सा विकल्प चल रहा था और इनके छठवें में कौन सा विकल्प था, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि सातवें में दोनों शुद्ध उपयोग में निःशुद्धात्मा अनुभव में है, ये बात खरी है। देखो, हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया और ये खुलासा हो जाना चाहिए। कौन सा विचार रहेगा जिसके बाद आत्मा आएगी, उस विचार का विचार छोड़ दो, क्योंकि उस विचार के विचार में आत्मा पकड़ नहीं आएगी, है ना। वो आपके प्रश्न से अच्छा रहा, वो स्पष्ट हो जाएगी बात। क्योंकि वो विचार के विचार में रहोगे तो विचार में ही रह गए। तो क्या है कि जैसे ही निर्णय होता है, वो निर्णय में राग की और आत्मा की भिन्नता का ऐसा स्पष्ट, यानी जैसे दो अलग अलग दिखने लग गए हों, ऐसा दिखते ही उपयोग वहां पर अपने सामान्य स्वरूप चैतन्य सम्राट को लक्ष्यगत करता है और वहां निर्विकल्प अनुभव की प्राप्ति होती है। उपयोग को पलटाने नहीं जाना पड़ता है, स्वतः पलट जाता है। लेकिन निर्णय यथार्थ ना हुआ हो, और निर्णय कैसे होता है कि अत्यंत सूक्ष्म विचार के द्वारा, सामान्य विचारों से नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। अंतरंग में एकदम सूक्ष्मता से विचार करे कि ये जो, यानी देखो, जितनी सूक्ष्मता चाहिए होगी उतने नजदीक आना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतने नजदीक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो ये शरीर और द्रव्य कर्म और अनेक प्रकार के निमित्त और बाहर का वातावरण, ये सब तो कितने दूर रह जाएंगे उस सूक्ष्म विचार में। यहाँ तो ज्ञान की जो पर्याय है, उस पर्याय के अंदर जो सामान्य और विशेष रूपता का जो भाव है, वहां पर जाकर चिंतन हो, यानी उस संबंधी चिंतन हो, तो वहां पकड़ बनेगी। निकल जाता है, निकल जाने दो। आपको भी जब अनुभूति होगी वो तो एक समय में होगी, और उसका आनंद असंख्या समय बाद आपके ख्याल में आएगा, तब तक आनंद भी छूट चुका होगा। ऐसी अद्भुत बातें हैं। बात ख्याल की नहीं, अभी अपन विचार करेंगे तब ख्याल पूर्वक करते हैं, लेकिन विचार को तो अपने को कितनी सूक्ष्मता तक ले जाना है। अपने को पहुंचना है ज्ञान की पर्याय का जो सामान्य विशेष स्वरूप है, उस पर्याय का जो विशेष है वो मैं नहीं, और वहाँ हर पर्याय प्रति पर्याय में एक रूपता से जो ज्ञान स्वभाव अपने सामान्य स्वरूपता से चल रहा है, सो वह मैं हूँ। ऐसा अंतरंग में विचार करते करते वो सामान्य स्वरूप की
जो अंतरंग में महिमा आ जाती है, यथार्थ निर्णय प्रकट हो जाता है, वहाँ उपयोग सामान्य का आलम्बन ले लेता है, तो फिर कहते हैं कि विशेष का तिरोभाव हो गया। कहाँ से? कि वो विशेष अब ख्याल में नहीं रहा, विशेष तो विशेष रूप रहा ही। वे अभी अपन इतने सूक्ष्म पर आ गए कि गुण भेद पर्याय भेद भी स्थूल में चले। ज्ञान की एक समय की पर्याय में विशेष सामान्य के अंदर का जो विचार है, वहां पर आकर जो चिंतवन है अत्यंत सूक्ष्म चिंतवन, वो गुण भेद पर्याय भेद तो थोड़े बाहर रह गई बात, ये तो समझो सीखने की बातों में है। शरीर आदि पर द्रव्य, जगत के सब निमित्त रूप पर पदार्थ, राग आदि विकारी भाव, पर्याय के उठते अनेक प्रकार। कौन सी पर्याय? कि पर्याय अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण की प्रकटताओं के भेद और गुण भेद, ये सबसे भिन्न अखंड अभेद निर्मलानंद जो है, वो मैं हूं, पर वो है कहाँ? तो ये ज्ञान की पर्याय में वहां विशेष और सामान्य का सूक्ष्म चिंतन, ये है। देखो, बड़ा स्पष्ट भिन्न समझाया। समझाया माने समझ में आया, गुजराती है ना, समझाया माने समझ में आया। क्या कहा? समझ में आया। गुरुदेव ने निर्विकल्प अनुभव हुआ। उसके बाद शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा और राग आदि, कर्म आदि, शरीर आदि। देखो कहाँ से शुरू करा? आत्मा और राग आदि पहले ये लिया, फिर कर्म आदि, शरीर आदि, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, जड़ नौ कर्म, ये सब भिन्न, और आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने आत्मा से स्वभाव अभिन्न, ऐसे दो के बीच के ज्ञान का अभ्यास करते। ये तो अभी बात कहने में तो मोटी आएगी, अपन ने जो चर्चा करी वो एकदम सूक्ष्म भेद ज्ञान की बात। अंतर एकाग्र होते, अब अंतरंग एकाग्रता कब आएगी? कि जब इतना सूक्ष्म चिंतन द्वारा दोनों के बीच का भेद मालूम पड़ेगा, तो दोनों के बीच का भेद मालूम होते ही वो तुरंत एकाग्रता खड़ी हो जाती है। तुरंत ही आत्मा का निर्विकल्प नाम राग मिश्रित विचार छूटकर दृष्टि स्वभाव ऊपर जाते, राग बिना की निर्विकल्प दृष्टि का अनुभव हुआ। अब एक प्रकार तो ये हुआ, इस 45वें कलश की बात है ये, जीव जीव अधिकार की। और दूसरी बात ये है कि दूसरा आशय इस प्रमाण से है, जीव अजीव का अनादि जो संयोग, वह केवल जुदा पड़ा पहले, यानी अत्यंत छूटने के पहले। अब ये जो चर्चा अपन ने करी थी वो सम्यक दर्शन माने दृष्टि में भिन्न पड़ने की बात थी, दृष्टि में भिन्न पड़ने की बात थी। और दूसरा आशय इस प्रमाण से है कि प्रकटपने में भिन्न पड़ गया, यानी पूर्णता की प्राप्ति, आत्मा का पूर्ण लाभ, मोक्ष की दशा, सिद्धत्व की प्राप्ति, ये पर्याय में प्रकटपने भिन्नता और वो दृष्टि की भिन्नता की बात थी। तो दूसरा आशय इस प्रमाण से, जीव अजीव का अनादि जो संयोग रहा है ना, जीव अजीव का अनादि का संयोग है, विग्रह गति में भी छूटता नहीं, ऐसा संयोग है ये, है ना। तो ये भिन्न होने के पहले, अत्यंत भिन्न हो जाने के पहले, मोक्ष होने के पहले भेद ज्ञान भाते भाते। अब देखो, भेद ज्ञान के दो प्रकार यहाँ पर स्पष्ट किए। एक तो स्वरूप के और रागादि जो कुछ भी है, यानी निमित्त राग और पर्याय भेद, गुण भेद, इनसे मैं अखंड अभेद निराला हूँ, ऐसा भेद ज्ञान भाते भाते दृष्टि होती है ना, जो पहले में कहा। और अब भेद ज्ञान कौन सा भाना? कि अब स्वरूप में लीनता रूप भेद ज्ञान भाते भाते। भेद ज्ञान के ना आता ना, भेद ज्ञान कब तक भाना? कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। उसके भी दो अर्थ निकलते हैं
कि ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप स्वीकार करे, ये भी ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा है। और जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए और बहिर्मुखता तद्दन छूट जाए, ये भी ज्ञान में ज्ञान की प्रतिष्ठा है। अत्यंत छूटा पड़ने के पहले, मोक्ष होने के पहले वेद ज्ञान भाते भाते पर से भिन्न अंतर में भाते, अमुक दशा होते निर्विकल्प धारा जम गई, यानी एकाग्रता स्वरूप की। विकल्प छूटते स्वरूप की दृष्टि की एकाग्रता होते, जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा। माखणनी बात आतो छेली छे न, जीव अजीव अधिकार में अंतिम बात मक्खन स्वरूप, ये बात आ गई है। अब अपन 65वें कलश की चर्चा आगे की स्वाध्याय में लेंगे।